हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 60 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 59 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 60 में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे शेष प्रश्न इधर है। तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 60 का सभी प्रश्न लिख लिया है। एक प्रश्न फ्रेंड्स इधर है, बाकी शेष अगले पेज पर है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बोला गया है राम का भाई अच्छा है, तो पहले इतना का बनाइएगा फ्रेंड, ठीक है। धीरे धीरे बनाएंगे, एक ही बार में पूरा का पूरा बनाइएगा तो आपको लगेगा कितना बड़ा है, लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे। राम का भाई अच्छा है, यहाँ पर हो जाएगा राम्स ब्रदर इज गुड, यानी कि राम का भाई अच्छा है। फिर लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स लेकिन का मीनिंग होता है बट, कोमा है तो कोमा दे देंगे। बट राज की बहन अच्छी नहीं है, राज की बहन तो राज में एस लगा देंगे तो हो जाएगा राज। राज की बहन तो सिस्टर, अच्छी नहीं है तो इज नॉट गुड। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक बार में दो दो ट्रांसलेशन हमसे बनवाया जा रहा है। ये नहीं कि यहाँ पर सेंटेंस बड़ा है, बस बड़ा लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है इस नदी का पानी अच्छा नहीं था, तो पहले इतना का बनाएंगे। द वाटर ऑफ दिस रिवर नॉट गुड, क्योंकि यह गंदा था। तो बिकाउज इट वाज डट्टी। क्लियर है, यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स इट वाज गंदा है तो डट्टी DIRTY। क्या पटना की जलवायु लाभदायक नहीं है, तो लिखेंगे इज द क्लाइमेट ऑफ पटना नॉट यूजफुल क्वेश्चन मार्क। पटना की जलवायु अच्छी है तो द क्लाइमेट ऑफ पटना, द क्लाइमेट ऑफ पटना अच्छी है तो इज गुड। अगला है सीता की सुंदरता चांद की सुंदरता के बराबर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे सीता की सुंदरता तो सीताज ब्यूटी इज बराबर है तो इक्वल टू EQUAL इक्वल टू चांद की सुंदरता तो द ब्यूटी ऑफ द मून। क्लियर है, सीताज ब्यूटी इज इक्वल टू द ब्यूटी ऑफ मून, यानी सीता की सुंदरता चांद की सुंदरता के बराबर है। क्लियर है, चलेंगे आगे। बोला गया है भारत का भविष्य स्पष्ट नहीं था क्योंकि भारत गुलाम था। तो यहाँ से बनाएंगे फ्रेंड्स भारत का भविष्य यानी कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पष्ट नहीं था तब बाज नोट क्लियर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर था है तो इसलिए हम बाज का प्रयोग करेंगे। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बाज नोट क्लियर, क्योंकि भारत गुलाम था तो लिखेंगे बिकाउज BECAUSE बिकाउज इंडिया वाज गुलाम था तो मीनिंग हो जाएगा स्लेव SLAVE। क्लियर है। अगला है परंतु अब भारत का भविष्य स्पष्ट है। तो परंतु का मीनिंग फ्रेंड्स हो जाएगा बट, अब तब का मीनिंग हो जाएगा नाउ। बट नाउ भारत का भविष्य द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बट नाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पष्ट है तो इज क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए फ्रेंड्स आगे। अगला है भारत के लोग सक्रिय हैं। तो भारत के लोग तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया INDIA इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या एक आदमी है कि एक से ज़्यादा है भारत में, तो एक से ज़्यादा है तो द पीपल ऑफ इंडिया आर सक्रिय है तो सक्रिय का मीनिंग होता है एक्टिव ACTIVE। इसको फ्रेंड्स आप फुर्तीला भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर मोहन का दोस्त एक, ये फ्रेंड्स मोहन का दोस्त एक MP का दोस्त था। क्लियर है, मोहन का दोस्त तो पहले इतना लिखेंगे मोहन्स फ्रेंड, मोहन्स फ्रेंड बाज। यहाँ पर फ्रेंड्स मोहन का दोस्त खत्म हो गया, एक MP का दोस्त था द फ्रेंड ऑफ एन MP, द फ्रेंड ऑफ एन MP। क्लियर है। अगला है बच्चों का विकास स्पष्ट नहीं था। तो बच्चों का विकास तो फ्रेंड्स विकास का मीनिंग होता है डेवलपमेंट, तो लिखेंगे द डेवलपमेंट DEVELOPMENT, तो द डेवलपमेंट ऑफ बच्चों का तो द चिल्ड्रेन स्पष्ट नहीं था तब बाज नोट क्लियर। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर फ्रेंड्स, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला यहाँ पर बोला गया है क्या पुस्तक की कीमत अधिक नहीं थी। तो क्या पुस्तक की कीमत, तो लिखेंगे इज। ये फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर सब्जेक्ट तो दिया नहीं गया है, तो हम इसमें क्या ले लेते हैं, पुस्तक की कीमत। तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर द प्राइस ऑफ बुक से बना सकते हैं। क्लियर है। तो लिखेंगे इज द प्राइस ऑफ द बुक। नहीं का मीनिंग नोट। अधिक का फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मच मोर भी होता है, लेकिन यहाँ पर अलग सेंस में होता है। तो यहाँ पर अधिक का हाई लिख दीजिए। नहीं कहते कि इसका दाम तो बहुत हाई बोल रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर हाई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या, कब, क्यों, कैसे है, तो क्वेश्चन मार्क जरूर से देंगे। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया नहीं पुस्तक की कीमत अधिक नहीं है क्योंकि यह एक उपयोगी पुस्तक है। तो पहले शुरू में नहीं है तो लिखेंगे नो। पुस्तक की कीमत अधिक नहीं है तो लिखेंगे द प्राइस ऑफ द बुक इज नॉट हाई। इज नॉट हाई यानी कि अधिक नहीं है, क्योंकि यह एक उपयोगी पुस्तक है। क्योंकि है तो बिकाउज दिस इज ए यूजफुल बुक। अब फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर तो यू है यानी कि वोवेल है, तो हमें क्यों लगा है, एन क्यों नहीं लगा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर उच्चारण है जो कि यहाँ पर व्यंजन का हो रहा है। ये सभी बातें फ्रेंड्स हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप वो देखे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है उसका विचार सही था लेकिन मैं गलत था। उसका विचार फ्रेंड्स कहने का मतलब आइडिया, तो लिखेंगे हीज आइडिया बाज सही था यानी कि राइट, लेकिन मैं गलत था, तो लिखेंगे बट आई बाज गलत का फ्रेंड्स रॉन्ग। क्लियर है। अगला है क्या यह तुम्हारा है, तो इज दिस THIS इज दिस तुम्हारा है, तो योर्स क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है क्या एक MLA का बेटा एक MLA बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गागे गी है तो सैला बिल का प्रयोग होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे बिल दी MLA का बेटा द सन ऑफ आयन MLA, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर स्वर से उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर आयन का प्रयोग करेंगे आयन MLA। क्लियर है। और उसके बाद बोला गया है एक MLA बनेगा किसका फ्रेंड्स, क्या एक MLA का बेटा एक MLA बनेगा, तो बिल द सन ऑफ आयन MLA। और उसके बाद बिल है तो यहाँ पर बी का प्रयोग करेंगे बी आयन MLA। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 बार MLA का प्रयोग हुआ था इसलिए हमने भी 2 बार लिखा है। क्लियर है। फिर यहाँ पर है यह निश्चित नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट सर्टेन। इट इज यहाँ पर फ्रेंड्स दिस लिख सकते थे, लेकिन हमें बोला गया है कि इसके बारे में, इसलिए हमने इट का प्रयोग किया। ठीक है। इट इज नॉट सर्टेन CERTAIN। क्लियर है। अगला है कैसे एक MLA का बेटा एक MP बनेगा। ये फ्रेंड्स MLA का बेटा MP बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ शैल बी बिल बी का प्रयोग यहाँ भी करेंगे, तो हाउ बिल द सन ऑफ आयन MLA, जैसे फ्रेंड्स हमने ऊपर लिखा था आयन MLA। फिर यहाँ पर बिल है तो यहाँ पर भी बी का प्रयोग करेंगे। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर अब MP बनेगा, यहाँ पर MLA था तो MLA लिखा था, MP है तो MP। अब फ्रेंड्स यहाँ पर खुद ही बताइएगा MP यहाँ पर ये आ रहा है यानी कि स्वर का प्रयोग है, तो एन लिखेंगे कि नहीं, तो बिल्कुल एन लिखेंगे। ठीक है। चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर बोला गया है इस पुस्तक का रंग सफ़ेद क्यों है। इस पुस्तक का रंग सफ़ेद क्यों है, तो लिखिएगा भाई इज द कलर ऑफ दिस बुक। भाई इज द कलर ऑफ दिस बुक सफ़ेद क्यों है, तब वाइट क्वेश्चन मार्क दे देंगे। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। अगला है यह सफ़ेद है क्योंकि यह सच्चाई का प्रतीक है। यह सफ़ेद है तो इट इज वाइट, यहाँ पर लिखेंगे इट इज वाइट क्योंकि, तो बिकाउज यह सच्चाई का प्रतीक है, इट इज द सिंबल ऑफ ट्रूथनेस। इट इज द सिंबल SYMBOL द सिंबल ऑफ ट्रूथनेस TRUTH ट्रूथ। ये फ्रेंड्स ट्रूथनेस नहीं बल्कि ट्रूथफुलनेस है। ठीक है। ट्रूथफुलनेस। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमने भी गलत बोल दिया, TRUTHFULNESS ट्रूथफुलनेस। चलिए सही हो गया। फिर राम का दोस्त ईमानदार था, पहले इतना बनाएंगे, तो लिखेंगे राम्स फ्रेंड बाज ईमानदार था तो ऑनेस्ट, परंतु उसके दोस्त का दोस्त बेईमान। उसके दोस्त का दोस्त, पहले परंतु का मीनिंग यहाँ पर लिख लेंगे बट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके दोस्त का दोस्त यानी कि फ्रेंड्स फ्रेंड का फ्रेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे द फ्रेंड्स
पहले लिख लेंगे उसके दोस्त का दोस्त, बट द फ्रेंड ऑफ उसके दोस्त, द फ्रेंड ऑफ हीज फ्रेंड हो जाएगा, द फ्रेंड ऑफ हीज फ्रेंड बाज बेईमान था, तो डिजोनेस्ट, DISHONEST। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा सेंटेंस को पहले बढ़िया से पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ बोला गया था राम का दोस्त ईमानदार था, तो राम फ्रेंड वाज ऑनेस्ट, परंतु बट उसके दोस्त का दोस्त यानी कि द फ्रेंड ऑफ हिज फ्रेंड बेईमान था, वाज डिजॉनेस्ट। क्लियर यहाँ तक। फिर तुम क्यों थके हो, तो लिखिएगा भाई यार यू टायर्ड, TIRED क्वेश्चन मार्क। फिर तुम्हारा भाई कब तैयार था, तो लिखेंगे यहाँ पर भेन बाज तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर तैयार था, तो रेडी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी पेज हमारा खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये 2 प्रश्न शेष बच गए थे जिसको कि हमने नेक्स्ट पेज पर लिख लिया, तो चलिए इसको भी हल कर लेंगे। बोला गया है आप धनी क्यों नहीं रहेंगे, तो पहले लिखेंगे भाई बिल यू नोट बी, धनी का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा रिच क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर चाहें तब बिल, यहाँ पर नोट है तो यहाँ पर बॉन्ट लिख सकते थे, WANT। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बिल ये फ्रेंड्स नोट लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाता भाई बॉन्ट यू बी रिच। क्लियर है। मैं समय के फैसले के लिए तैयार रहूँगा, तब मैं ताई आई के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे आई शैल बी तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी यानी कि मैं तैयार रहूँगा, लेकिन किसके लिए, तो समय के फैसले के लिए। तो इसका मीनिंग हो जाएगा फॉर द डिसीजन ऑफ द टाइम, आई शैल बी रेडी फॉर द डिसीजन, DECISION फॉर द डिसीजन ऑफ द टाइम। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 60 को भी हल करा दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आपके सामने बुक लेकर के आते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक यहाँ पर आपके सामने है। आज हमने एक्सरसाइज 60 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को हल कराया है। और फ्रेंड्स देखेंगे कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे जो कि यहाँ पर आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 60 हमारा हल हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर 61 को हल करवाएंगे। आप फिर देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों का सॉल्व एक्सरसाइज 58 है, यहाँ पर फ्रेंड्स 59 है, यहाँ पर फ्रेंड्स 60 है, और जस्ट इधर देखेंगे तो 61 है। तो फ्रेंड्स ये सभी पहले से ही सॉल्व है तो इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे। बाकी फ्रेंड्स देखिए जैसे कि हमने आज आपको 60 बताया है, 60 यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन आपको देख करके नहीं बनाना है। जिस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने आपको बताया है एक एक प्रश्न सेम उसी प्रकार से आपको बनाना है। अगर फ्रेंड्स आप देख कर बनाइएगा तो क्या फ़ायदा होगा उतना चैप्टर पढ़ने से। ठीक है। तो आपको देखना नहीं है, पहले आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा मिला लीजिएगा। क्लियर है। तो 60 हल हो गया है फ्रेंड्स, कल 61 हल करेंगे। तो आप एक बार बढ़िया से देख करके आइएगा। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट हुआ हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, जो भी हमने आपको बताया है सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।